नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल एके फ्यूचर एकेडमी पर। हम पढ़ रहे थे इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर में आज ये आपकी सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण करना। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे साइलेंट लेटर्स, कि किसी वर्ड के अंदर जब कोई साइलेंट लेटर्स आता है तो उसका उच्चारण आप कैसे करते हो। तो आपको कुछ रूल्स सीखने होते हैं कि जब भी कोई लेटर साइलेंट हो तो उसका उच्चारण फिर कैसे करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम सीखते हैं कि ए कब कब साइलेंट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि ए साइलेंट होता है यदि किसी भी वर्ड में ए के बाद, ए आने के बाद डबल एल वाई आए। क्या है? ए के बाद में डबल एल वाई आए तो वहां पर ए जो है वो साइलेंट रहता है। जैसे यहाँ पर कुछ वर्ड है, जैसे कि आर्टिस्टिकली लिखा हुआ है। आर्टिस्टिकली में आप देख रहे हो कि ए डबल एल वाई है इसके एंड में, तो आर्टिस्टिकली में ए साइलेंट है आपका। और आर्टिस्टली का मीनिंग होता है कलात्मक। लॉजिकली में आप देखोगे तो यहाँ पर भी ए साइलेंट है, इसका मतलब होता है तर्क में। म्यूजिकली का मतलब होता है संगीत के। फिजिकली का मतलब होता है शारीरिक रूप से। और क्रिटिकली का मतलब होता है गंभीर, क्रिटिकल। आपने हॉस्पिटल में बहुत सारे क्रिटिकल केस देखे हैं, गंभीर मामले देखे हैं। मान लीजिए किसी की हालत बिगड़ रही है तो उसको बोलते हैं क्रिटिकल। तो क्रिटिकली, गंभीर रूप से। तो ये आपको पता लग गई कि ए कब साइलेंट रहता है। यदि ए के बाद में डबल एल वाई आए तो वहां पर ए का आपको प्रोनाउंसिएशन नहीं करना होता है, वो उसमें साइलेंट रहता है। अब देखते हैं कि बी कब साइलेंट रहता है। तो पहला नियम है बी के लिए कि यदि बी के तुरंत बाद टी आए, बी के बाद आप देख रहे हो कि बी के बाद यदि टी आ रहा है, या आप कह सकते हो कि बी कभी भी अगर टी से पहले आता है तो वो साइलेंट रहता है। जैसे यहां पर आप देखो, सटल, सटल माने होता है जटिल। डैट, डैट माने होता है रण। डाउट माने होता है संदेह। तो यहां पर आप देख रहे हो कि बी जो है वो साइलेंट है, क्योंकि वो टी से पहले आ रहा है। ठीक है, या तो बी के बाद आप कह सकते हो कि बी के तुरंत बाद टी आए, या फिर टी के तुरंत पहले बी आए, तो वहां पर बी जो है आपका साइलेंट रहता है। दूसरा नियम है बी के लिए कि यदि कभी भी एम के बाद बी आए, क्या है? एम के तुरंत बाद बी आए, या आप कह सकते हो कि बी के पहले एम आए, तो वहां पर भी आपका जो है बी जो है वो साइलेंट रहता है। जैसे बॉम्ब, बॉम्ब आपने सुना है। और किलम, कॉम, क्रम, डम, लम, लिम, नम, स्क्रम, थम, टॉम और वॉम। अब इनकी वर्ड मीनिंग भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो बॉम्ब मिस होता है, जो बम होता है आपका बम। किलम मिस होता है चढ़ना, कॉम मिस होता है कंघा, क्रम मिस होता है टुकड़ा, और डम मिस होता है गूंगा, लम मिस होता है भेड़ का बच्चा, लिम मिस होता है अवयव, नम मिस होता है सुन्न, स्क्रम मिस होता है मर जाना, थम मिस होता है अंगूठा, और टॉम मिस होता है मकबरा, और वॉम मिस होती है कोख। ठीक है, जो माँ की कोख होती है, यानी कि माँ का पेट के अंदर जब बच्चा होता है तो उसे क्या बोला जाता है कि माँ की कोख में बच्चा पल रहा है। आगे देखो कि जब सी साइलेंट होता है किसी वर्ड के अंदर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो, यदि किसी वर्ड के अंदर एस के तुरंत बाद सी आए, एस के बाद क्या आए? सी आए, तो उसमें सी जो है आपका साइलेंट रहता है। जैसे कि अबेसस, असेंड, असेंट, कॉन्साइंस, कॉन्सिशियस, क्रिजेंट, डिसेंड, डिसिपल, इवेंस, फैसिनेट, फ्लोरोसेंट, मसल, ऑप्शन, रेसोसिएट, सिनेरियो, सीन, सेंट, साइंस, सीजर, प्रेजेंट। अब इनकी वर्ड मीनिंग देखते हैं। जैसे कि असेस का मतलब होता है फोड़ा, क्या होता है? अबे सॉरी, अबेसस का मतलब होता है फोड़ा। असेंट का मतलब होता है चढ़ना या आगे बढ़ना। असेंट का मतलब होता है आरोहण या जीना। कॉन्साइंस का मतलब होता है विवेक। कॉन्शियस का मतलब होता है सचेत अर्थात जागरूक। और क्रीसेंट का मतलब होता है वर्तमान या बढ़ने वाले अर्धचंद्राकार। डिसेंट का मतलब होता है उतरना।
डिसिपल का मतलब होता है शिष्य। इवेंट्स का मतलब होता है गायब होना है, छिपना। फैसिनेट का मतलब होता है रिझाना, अपनी तरफ आकर्षित करना। फ्लोरोसेंट का मतलब फ्लोरोसेंट होता है। मसल का मतलब होता है मांसपेशी। ऑफसेंट का मतलब होता है गंदा। रेसोसिएट का मतलब होता है पुनर्जीवित, दोबारा से किसी को जीवित करना। सिनेरियो का मतलब प्रदर्शित। सीन का मतलब होता है दृश्य। सेंट का मतलब होता है महक या इत्र, जो खुशबू के लिए आप सेंट लगा लेते हो, परफ्यूम। साइंस का मतलब आप सब जानते हैं विज्ञान। और सीजर का मतलब होता है कैंची। ठीक है। और ट्रांसजेंड का मतलब होता है अतिक्रमण करना या श्रेष्ठ होना, यानी किसी के ऊपर हमला कर देना, उसके ऊपर कब्जा कर लेना, वही क्या है, अतिक्रमण है। अब देखते हैं कि डी कब साइलेंट होता है। तो डी साइलेंट का नियम है कि डी साइलेंट बिफोर जी, यानी कभी भी डी जो है अगर वो जी से पहले आता है, किससे पहले आता है, जी से पहले अगर कभी भी डी आ रहा है, या आप कह सकते हो कि डी के बाद अगर जी आता है तो वहां पर डी हमेशा आपका साइलेंट रहता है। जैसे आप देखो, बैज, बैज मिस होता है बिल्ला या तमंगा। एज माने होता है किनारा। हेज मिस होता है बाड़ा। और वेज मिस होता है कील। अब यहां पर आपको दिख रहा है कि डी के बाद ही आपका जी आया हुआ है, इसलिए यहां पर डी हमेशा आपका क्या रहता है, साइलेंट रहता है। बैज, एज, हैज और वैज, ये सब भी आपको पता लग गई कि यहां पर आपका डी जो है वो क्या है, साइलेंट है। इसके बाद दूसरा नियम है डी के लिए कि यदि कभी भी एन के बाद या एन के पहले डी आए, किसी भी वर्ड में एन के पहले डी आए या एन के बाद आए, तो वहां पर भी आपका डी जो है ये साइलेंट रहता है। जैसे कि वेनसडे, क्या बोलेंगे इसको, वेनसडे। हैंकरचीफ, हैंडसम, सैंडविच। जैसे कि वेनसडे माने बुधवार को बोलते हैं, हैंकरचीफ मिस होता है रुमाल, हैंडसम मिस होता है आकर्षक, और सैंडविच माने आपने देखा है जो खाने के लिए आप यूज करते हो। अब बात करते हैं कि भाई ई कब साइलेंट होता है। तो ई में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि ई जो है कब कब साइलेंट होता है आपका, ई हमेशा साइलेंट होता है जब ई जो है उससे पहले आपका जी आए, एच आए, एन आए, टी आए, के आए, वी आए, एस आए, एल आए, ये जितने भी वर्ड लिखे हैं, अगर इन सभी के बाद में अंत में क्या है आपका जी आ रहा है, या ये बीच में भी हो, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इन किसी भी वर्ड के, इनको एक बार दोबारा देख लो, जी एच एन टी के वी एस एल, इनके बाद में कभी भी ई आता है तो वहां पर ई हमेशा साइलेंट रहता है। जैसे एज माने आयु होता है, ब्रिज माने पुल, चेंज मिस होता है परिवर्तन, ब्रीथ मिस होता है सांस, क्लॉथ्स मिस होते हैं कपड़े, जीन मिस जीन होता है, हेट मिस होता है घृणा, लाइक मिस होता है पसंद, लव मिस होता है प्रेम, प्लीज मिस कृपा, और वेजिटेबल मिस सब्जी। इन सभी वर्ड को आप देखो, इन सभी में ई जो है इन सभी वर्ड के बाद में आया है, और इसलिए यहां पर क्या है, वो साइलेंट है। अब देखते हैं कि जी कब साइलेंट होता है। तो अगर जी, देखो, जी साइलेंट बिफोर ए आई ओ, यानी जी के पहले अगर ए आया है, किसी वर्ड में ओ आया है या आई आया है, तो वहां पर जी आपका हमेशा साइलेंट रहता है। जैसे यहां पर देखो आप, एलियन, एलियन मीन्स क्या होता है, पंक्ति में करना या श्रेणीबद्ध करना। असाइन, असाइन मीन्स होता है सौंपना या निर्दिष्ट करना। फिर है बेनिन, बेनिन मीन्स होता है सौम्य। कैंपेन, सी ए एम पी आई जी एन, इसको बहुत कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, कुछ लोग भी आपसे पूछ लेते हैं कि बताओ कैंपेन कैसे लिखा जाता है। तो कैंपेन जो लिखा जाता है वो सी ए एम पी ए जी आई एन, जिसमें कि जी साइलेंट है क्योंकि जी से पहले क्या आया हुआ है, आई आया हुआ है। तो कैंपेन में होता है अभियान। डिजाइन, फैन, फैन में होता है बहाना करना, और डिजाइन माने अब डिजाइन ही होता है। फॉरन, फॉरन माने विदेश होता है। रेन माने होता है शासन। और रिजाइन मिस होता है इस्तीफा देना। साइन मिस होता है संकेत। और शैंपेन, एक शराब का नाम आपने सुना है, शैंपेन होती है, सी एच ए एम पी ए जी एन ई। ये भी आपसे कई बार लोग पूछ लेते हैं कि बताओ कैंपेन कैसे लिखा जाता है, शैंपेन कैसे लिखा जाता है। कोलेन, कोलेन मिस होता है इत्र या खुशबू। तो ये मैंने आपको अभी वर्ड बताए जहां पर जी आपका क्या होता है, साइलेंट होता है। और जी साइलेंट होने के लिए भैया आपका अगर जी से पहले ए आ रहा है, या फिर आपका आई आ रहा है, या फिर ओ आ रहा है, तो वहां पर आपका जी साइलेंट होता है।
दूसरा नियम है जी का कि यदि जी से पहले या आप कह सकते हो, सॉरी, जी के बाद जो है एन आए, क्या है, जी के बाद एन आए, या आप कह सकते हो कि एन से पहले जी आए, जी के तुरंत बाद एन आए, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो कि जी के बाद एन आए या एन के पहले जी आए। जैसे कि यहां पर देखो आप, नरल मिस होती है लकड़ी का गठ, नैरली मिस होता है ऐठा हुआ, नो मिस होती है कहावत। तो यहाँ पर आपको जी से ये वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन इनके तुरंत बाद क्या आ रही है, एन आ रही है, इसलिए ये साइलेंट है। आगे देखिए, जी साइलेंट यदि किसी लास्ट में जी एच या जी टी आए, जी एस टी आए। जी और कहाँ साइलेंट होता है, अगर कोई भी वर्ड है जिसके लास्ट में जी एच हो, जी एस टी आए, जैसे कि हाई, टॉर्च, लाफ, कॉट। हाई माने होता है ऊंचा, टॉट मिस होता है सिखाना, लाफ मिस होता है हंसना, और कॉट मिस होता है पकड़ना। तो ये वर्ड भी आपने देखे जहां पर जीएच लगा हुआ है, लेकिन यहां पर जी क्या है, साइलेंट है। अब देखते हैं कि एच कहां पर साइलेंट होता है। यदि कभी भी एच जो है वो आ, आप कह सकते हो कि एच से पहले जब सी आए, एच से पहले जब सी आए, या आप कह सकते हो कि सी के बाद जब भी एच का यूज होता है, वहां पर एच साइलेंट होता है। जैसे कि एक, ए का मतलब होता है दर्द, एंकर, एंकर का मिस होता है लंगर, आर्कोलॉजी माने पुरातत्व, आर्किटेक्ट वास्तुकार, सोज, चोज मिस होता है व्यवस्था, करेक्टर मिस होता है चरित्र, करिश्मा मिस होता है प्रतिभा, केमिकल मिस होता है रासायनिक, क्लोरीन का मतलब आप जानते हैं कि भाई क्लोरीन एक गैस होती है, सोयर मिस होती है गायक मंडली, और कोड मिस होता है तार, कोरियोग्राफर का मतलब जो डांस को डिजाइन करने वाले लोग होते हैं उनको कोरियोग्राफर बोलते हैं। क्रोम मिस होता है क्रोम, जैसे आपने एक क्रोम ब्राउजर सुना है। ई मिस होती है गूंज, और मैकेनिक मतलब किसी चीज का जो मिस्त्री होता है उसको मैकेनिक बोलते हैं। मोनार्की का मतलब होता है राजशाही शासन, और टेस्टा एक प्रकार का आपने देखा है डांस होता है। स्कीम मिस होती है योजना, स्कूल मिस होता है स्कूल या विद्यालय, स्टोमैक मिस होता है पेट, और टेक मिस होती है तकनीक, साइक मतलब होता है मानसिक। आगे देखते हैं कि एच साइलेंट होता है जब भी एच के बाद ओ का यूज हो, ठीक है, यानी कि एच के बाद ओ का यूज हो तुरंत, तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, एच साइलेंट मिलता है। इसको बहुत ही ध्यान से देखें, कई बार आपके यूज करने को मिलता है। जैसे कि घोष लिखा हुआ है, क्या है घोष, क्या लिखा हुआ है घोष, ऑनेस्ट, आवर, रिदम। यहाँ पर एच के वाई, एच के तुरंत बाद क्या है, वाई है रिदम में, तो यहां पर भी आपका जो है एच साइलेंट है। एच साइलेंट रहता है यदि एच से पहले डब्लू हो, या एच के बाद में ए ई आई वाई आए, तो भी एच जो है आपका साइलेंट रहता है। जैसे वॉट मिस क्या, वहन मिस होता है कब या जब, वेयर मिस होता है कहाँ, वेदर मिस होता है चाहे, विच मिस होता है कौन सा कौन सी, वाइल मिस जबकि, व्हाइट मिस सफेद, और वाई मिस क्यों। अब देखते हैं कि किन वर्णों में आपका आई साइलेंट होता है। तो दो वर्ड ऐसे हैं, एक है बिजनेस और दूसरा है पार्लियामेंट, जिनमें आई साइलेंट होता है। आगे देखें कि कौन से वर्ड ऐसे हैं जिनमें के साइलेंट रहता है। तो यदि कभी भी के बाद एन का यूज हो, तो के साइलेंट रहता है, यानी के तुरंत बाद एन हो, या आप कह सकते हो एन के पहले के आए तो के साइलेंट रहता है। जैसे कि नैक मिस होती है आदत, नीड मिस होता है गूथ, नी मिस होता है घुटना, और नील मिस होते हैं घुटने, न्यू मिस होता है जानता था, निकर्स मिस होता है छोटी बात, नाइफ मिस होता है चाकू, नाइट मिस होता है योद्धा या सामंत, नाइटिंग मिस होता है बुनना, नो मिस होता है दस्ता, नॉक मिस होता है खटखटाना दस्तक देना, नॉट मिस होती है गांठ, और नो मिस होता है जानना। नॉलेज मिस होता है ज्ञान, और नकल मिस होता है उंगली का जोड़। अब देखें कि एल कब साइलेंट होता है। एल साइलेंट होने के लिए यदि एल के बाद ए यू ओ हो, या एल से पहले एम एफ के डी हो, तो वहां पर एल जो है आपका साइलेंट होता है।
जैसे कि एमॉन मिस होता है बादाम, बाम मिस होता है बाम, काफ मिस होता है बछड़ा, काम मिस होता है शांत, चौक मिस चौक, कुड मिस सकना, फॉक मिस लोक, हाफ मिस आधा, हाफ बोल देते हैं सॉरी, हाफ मिस होता है आधा, पाम मिस होती है हथेली, सैमन मिस होता है सैमन, शोट मिस चाहिए, टॉक मिस होता है बात करना, वॉक मिस होता है टहलना, वुड मिस चाहोगे, और यॉक मिस होता है जर्दी। अब देखते हैं कि एन कब साइलेंट होता है। तो एम साइलेंट होता है जब भी एम का यूज सॉरी जब भी एन का यूज एम के बाद हो, यानी एम के बाद कभी भी एन आता है तो एन जो है वो आपका साइलेंट होता है। जैसे कि ऑटम में शरद ऋतु, कॉलम स्तंभ, डैम लानत, हैम मिस भजन। पी कब साइलेंट होता है, तो पी के लिए कोई स्पेशल रूल नहीं है। ठीक है, पी के लिए कोई स्पेशल रूल नहीं होता है, बस आपको इतना याद रखना है। जैसे कि ये लिखा हुआ है कॉ, कॉ मिस होता है तख्ता पलट। फिर है कीबोर्ड, कीबोर्ड मिस होता है आपका टाडिया अलमारी। रिसीट, रिसीट का मतलब होता है आपका रसीद। पी साइलेंट होता है जब वो एन से पहले आए। अगर कभी भी एन से पहले पी का यूज हो रहा है तो वो पी साइलेंट रहता है। जैसे कि निमोनिया है। पी साइलेंट रहता है यदि पी के बाद, यानी आप कह सकते हो कि पी के तुरंत बाद एस आए, पी के बाद एस आए, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि एस के बाद पी आए, या तो एस के पहले पी आए या एस के बाद पी आए, तब भी वहां पर पी जो आपका साइलेंट रहता है। जैसे कि स्यूडो, सेडियो मिस होता है झूठा, साइकाइट्रिस्ट मिस होता है मनोचिकित्सक, साइक मिस होता है मानसिक, साइकोलॉजी मिस होता है मनोविज्ञान, साइकोथेरेपिस्ट का मतलब मनोचिकित्सक, साइकोटिक मिस मानसिक, रस भरी, रस भरी मतलब रस भरी होती है खाने की एक चीज होती है। अब देखो एस कब साइलेंट होता है। एस साइलेंट होता है जब कभी भी आई के बाद एस आए, आई के बाद जब भी एस आएगा तो वो साइलेंट रहेगा। ठीक है, जैसे कि आइल, आइल मिस होता है गलियारा रास्ता, आइलैंड मिस होता है द्वीप, पटोई मिस होता है स्थानीय लोगों की एक भाषा है, पटोई बोला जाता है उसको। देखो टी कब साइलेंट होता है, जिन वर्णों के लास्ट में टेन आए उनमें टी साइलेंट रहता है। कभी भी किसी भी वर्ड के लास्ट में आप टेन आ रहा है टी ई एन, तो उसमें टी साइलेंट रहेगा। जैसे कि इसे देखो, या फिर टी एल आई, जैसे कि इसे देखो, अपोशल माने प्रेरित होना, ब्रिसल, ब्रिसल में होता है बाल खड़े, बसल, बसल में होता है हलचल, बूचर में होता है कसाई, कैसल में होता है किला, क्रिसमस में होता है क्रिसमस, फैशन में होता है जकड़ना, ग्लिशन में होता है चमकना, हसल में होता है उधम या भीड़ भाड़, लिशन मिस होता है सुनना, लिशन आप तो आपने खूब सुना है, लिशन मिस होता है सुनना, मैच मिस होता है मिलान, मोइस्ट माने होता है गीला, मॉक, मॉर्गेज मिस होता है गिरवी रखना या बंधक बनाना, नेसल मिस होता है पन्हा या आश्रय, ऑफर मिस होता है अवसर, रसल मिस होता है सरसराहट, और स्क्रैच मिस होता है खरोंच। सोफन मिस होता है विनम्र करना या नरम होना, थिसल मिस होता है कांटेदार पौधा, वॉच मिस होता है घड़ी, विसल मिस होती है सीटी, विच मिस होती है चुड़ैल, और रेसल मिस होती है कुश्ती। रेसलिंग भी आपने सुना है अक्सर, तो उसका मतलब होता है कुश्ती। अब देखते हैं कि यू कब साइलेंट होता है। तो यू साइलेंट होता है जब यू के बाद आपका ई हो, ए हो, आई हो, यानी ए आए, ई आए, या फिर आपकी आई आए। अगर आपको ये वर्ड मिलने हैं यू के बाद, ए आ जाए, ई आए या आई आए, तो वहां पर यू आपका साइलेंट रहेगा। जैसे बगैट माने लंबी रोटी बोल देते हैं इसको, बिस्कुट, बिल्डिंग, सर्किट, डिस्गाइज, डिस गाइज का मिस होता है भेष या स्वांग, यानी अपना जो फेस है उसको चेंज कर लो, आप भेष बदल लो अपना। फिर है गार्ड, गार्ड मिस रक्षक, गैस मिस होता है अनुमान, गेस्ट मिस होता है अतिथि या आपके रिश्तेदार जो होते हैं उनको गेस्ट बोलते हैं। गाइल मिस होता है समाज, गाइल मिस होती है छल,
गिल्ट मिस होता है अपराध, गिटार मिस आप जानते हो बजाने का यंत्र होता है, रूग मिस होता है दुष्ट, और टोंग मिस होती है जीभ, वॉग मिस होता है प्रचलन। अब देखते हैं कि डब्लू कब साइलेंट होता है। तो डब्लू साइलेंट होता है यदि डब्लू के बाद में आपका ई आए या ओ आए, जैसे कि आंसर मिस उत्तर, स्वॉर्ड मिस होती है तलवार, और टू मिस दो। तो यदि डब्लू के बाद में ई आए या ओ आए तो वहां पर डब्लू साइलेंट होता है। अब देखते हैं कि डब्लू साइलेंट होता है यदि डब्लू के तुरंत बाद एच ओ आए, एच और ओ आए तो डब्लू साइलेंट होता है, जैसे कि वोल, हु, तो वोल माने होता है साबुत या संपूर्ण भी कह देते हैं। हु मिस होता है कौन, वूज मिस होता है जिसका या किसका, और हु एवर का मतलब होता है जो कोई भी। डब्लू साइलेंट होता है यदि डब्लू के बाद आर आए, देखो कैसे, प्ले राइट मिस नाटककार, एरी मिस होता है टेढ़ा, रैक मिस होता है कूचा, रैप मिस होता है लपेटना, रैपर मिस होता है आवरण, रैथ मिस होता है क्रोध, रीत मिस होती है माला, रैक मिस होता है जहाज के मलबे। आगे देखो, रैकेज मिस होता है मलबे, रेन मिस रेन, व्रिंच मिस होता है पाना, रिंच आपने सुना है, एक रिंच नाम का पाना होता है, रेसलिंग मिस होती है कुश्ती, और रेस्ट मिस होता है मनहूस, रेस्टड, रीगल मिस होता है लौटना, और रिंग मिस होती है